हेलो कर्क राशि, कैसे आप सभी। आज की जो आपकी वीडियो रहने वाली है 1 से 15 सितंबर के बीच की रहने वाली है, जो कि आपके लव लाइफ, आपके मैरिड लाइफ, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन एंड मैरिड लाइफ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, न्यू लव में हैं यदि आप, सभी के लिए यहाँ पे मैसेजेस रहेंगे। ठीक है, जनरल रीडिंग है, एज अ जनरल प्रेडिक्शन ही आपको इसे लेना है। इसकी गाइडेंस को फॉलो कर सकते हैं आप। ओके, किसी भी प्रश्न का अगर आप उत्तर यहाँ पे लेने आए हैं तो डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगी कि जिस तरीके से ये एक कलेक्टिव रीडिंग है तो मैं कलेक्टिव मैसेजेस देने की कोशिश करती हूँ, जितने भी मैसेजेस यहाँ पे मुझे प्राप्त होते हैं। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, थीथा पे फोकस नहीं करना है। सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरह से अगर आप कैंसर है, कर्क राशि है आपकी, तो आप देख सकते हैं इस वीडियो को। एंड वीडियो से कोई भी वैल्यू मिले तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी आप मुझे वीनस एस्ट्रो टैरो 101 नाम से मेरी आईडी है, फॉलो कर सकते हैं, जहाँ मैं न्यूमरोलॉजी, कार्मा एंड लाइफ लेसन से रिलेटेड, वास्तु से रिलेटेड पोस्ट करती रहती हूँ। हीलिंग, अभी भी कैंसर आप पास्ट में ही हैं, अभी भी कैंसर कहीं ना कहीं पास्ट में ही अटके हुए हैं। पेरेंटिंग, दिल तो बच्चा है, एक वर्ड याद आया मेरे को यहाँ पे आपके इस हीलिंग के कार्ड को देखकर। कैंसर कहीं ना कहीं हीलिंग और पेरेंटिंग का कार्ड साफ साफ मैसेज दे रहा है कि इस टाइम पे कैंसर साइन को लव लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरत इमोशनल और हार्ट हीलिंग की है। अगर पास्ट में ब्रेकअप हुआ है कोई, या फिर क्लैरिटी मिल गई है आपको कि रिश्ते में आपको रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, या फिर आपका जो वेटिंग पीरियड है कहीं ना कहीं बहुत लंबा है, बहुत लंबा, और आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैसेज उन लोगों के लिए है कि आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। बीच बीच में कभी ना कभी बहुत ज़्यादा इम्पल्स हो जाते हैं और नहीं संभाल पाते खुद को। तो हीलिंग की ज़रूरत है आपको। चाहे तो आप खुद से प्रयास करें, आप किसी स्टोन का सहारा ले सकते हैं, क्रिस्टल का सहारा ले सकते हैं, आप जो रेकी हीलिंग्स वगैरह होती हैं वो करवा सकते हैं, वो भी बहुत बेनिफिशियल रहता है। लेकिन एक दिन कराने से वो कुछ भी नहीं होता है, एक दिन में कभी भी कोई मैजिक नहीं होता है, चाहे आप कुछ भी करा लो। ओके, हमें फ़ीवर होता है, हम अगर छोटे मोटे इंडिकेशन में ही समझ जाते हैं तो पैरासीटामॉल की एक गोली खा लेते हैं तो हमें 24 घंटे में फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन हमें वो 3-4 बार इंडिकेशन दे चुका है, हम तब भी उस पर ध्यान नहीं दे रहे, तो डेफिनेटली हमें 10 से 12 दिन तो वहाँ भी लगते हैं। और सिर्फ दवाई हमें ठीक नहीं करती है, हमारी अंदर की विल पावर भी हमें ठीक करती है। ओके, ठीक वो सारे जो पैटर्न्स होते हैं हर तरफ होते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि आप कोई स्टोन पहनते हैं, कोई मंत्रा प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई अफर्मेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं, सेल्फ हीलिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई भी चीज़ रातों रात मैजिक नहीं होता है। अगर आप सोच के बैठे कि मैंने तो ये पहना हुआ है, ये वर्क नहीं कर रहा, आपको नहीं पता बिहाइंड द सीन वो वर्क कर रहा है। आपने अगर कोई हीलिंग पर्पस के लिए अगर कोई चीज़ की है ना, तो वो आपको अंदर से हील करेगा। हीलिंग मीन्स ये नहीं होता कि आपका पार्टनर आपको लाकर दे देगा भगवान। ठीक है, हीलिंग मीन्स होता है कि उस रिलेशन में, उस कनेक्शन में आपको जो वुंड्स मिले हैं ना, चाहे वो किसी के बातों से हो, वो ब्रेकअप सिचुएशन से हो, सेपरेशन सिचुएशन से हो, उसको हील करके आपकी लाइफ को फिर से स्मूथ करे। आप खुद ही समझो इस चीज़ को कि अगर आपका 3-4 साल पुराना रिश्ता था, ठीक है, आपका अचानक से ब्रेकअप होता है, सेपरेशन होता है, डाइवोर्स होता है, ठीक है, किसी भी रीज़न से हार्ट ब्रेक होता है, 4 साल पुराना रिश्ता था, ठीक, अब आप कोई स्टोन पहनते हो कि मुझे रोज़ क्वार्ट्स पहनना है, ठीक है, मुझे सेलेनाइट पहनना है, मुझे क्लियर क्वार्ट्स पहनना है, एमेथिस्ट पहनना है मेंटल पीस के लिए, ठीक है, स्लीपिंग पैटर्न्स को फिर से ठीक करने के लिए। देखिए, सोल रेडी होती है ना तो सब कुछ रेडी होता है। अगर सोल रेडी नहीं है तो कुछ भी रेडी नहीं है। कि अगर आप सोचेंगे मुझे ठीक होना है, मुझे खुद को ठीक करना है, तो डेफिनेटली सारी चीज़ें अपने आप अलाइन हो जाती है। लेकिन आप सोचोगे कि नहीं ऐसे तो नहीं होता, वैसे तो नहीं होता, तो फिर तो उनके लिए कुछ भी नहीं होता है। मैं साफ बोलूँ, उनके लिए कभी कुछ नहीं हो सकता है। पन्ना पहनते हैं बिज़नेस को और ज़्यादा ग्रो करने के लिए, लेकिन अगर वो काम ना करे, वो घर पे बिस्तर में पड़ा रहे, बिज़नेस के बारे में सोचता रहे, ठीक है, और पन्ना पहन लिया उसने, थोड़ी उसका बिज़नेस ग्रो करेगा। फिर वो बोलेगा कि पन्ना नकली है, पन्ना वर्क नहीं कर रहा, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में आता है ये सवाल कि शायद पता नहीं क्या ही है, कोई वर्क नहीं करता, ये वो। पहले तो अपनी नेगेटिव सोच को हमें चेंज करना होता है, उसके बाद कोई भी चीज़ वर्क करती है। ठीक है, सबसे पहला कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। क्या बात है, कैंसर साइन के लिए, कैंसर साइन के लिए मतलब वाटर साइन के लिए, वाटर साइन के ही मैसेजेस आए हैं, इमोशंस के ही मैसेजेस ज़्यादा आए हैं। द एम्परर,
आजकल छुपा ज़ोडिएक साइन बहुत कुछ रहे हैं अपने अंदर। अभी मैंने टॉरस की भी रीडिंग की है, यही आए हैं, लेकिन उनके में एफर्ट का आया था, आपके में आया है हीलिंग का, जो कि साफ बताता है कैंसर देखिए अभी आपके लव लाइफ में इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपके खुद के इमोशनल और हार्ट हीलिंग का है। ठीक है, कई कैंसर साइंस अपने पास्ट वुंड्स, हार्ट ब्रेक और बिट्रेयल से अभी भी बहुत अफेक्टेड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। उनके अंदर अभी भी ट्रस्ट इश्यूज़, इनसिक्योरिटीज़, गिल्ट और रिग्रेट चल ही रहा है, चाहे गलती आपकी हो या ना हो। इम्पेशेंस भी हो जाते हैं बहुत समय। मैरिज, इमोशनल बैगेज आ ही गया फिर से, फैमिली। एक कार्ड और देखेंगे आपके लिए, बहुत क्रिस्टल क्लियर मैसेज आ गए हैं आपके लिए। सोल कॉन्ट्रैक्ट, डिसएग्रीमेंट्स। अब यहाँ पे जो नो कांटेक्ट में है, जो सेपरेशन में है, जो कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप को एंड कर चुके हैं, खुद से एंड कर चुके हैं, ठीक है, उनके लिए मैं मैसेज दे दूँ कि यहाँ पे मैं पहले उन कैंसर वालों की बात कर रही हूँ जिन्होंने खुद से ही अपने पैर पीछे कर लिया अपने रिश्तों से। ओके, कहीं ना कहीं उनको लग गया है कि एज अ ऑप्शन ट्रीट किया जा रहा है उनको, या फिर कुछ भी रीज़न, कुछ भी चीज़ें हो सकती है कि मैरिज तक के लिए, कमिटमेंट तक के लिए आपने इस कनेक्शन को सोच लिया था, क्या क्या नहीं सोच लिया था। आज भी आप उनसे बात करने के लिए तड़पते हैं कि एक बार उसकी आवाज़ सुन लेती हूँ अननोन नंबर से फ़ोन करके, एक बार उसकी आवाज़ सुन लेता हूँ अननोन नंबर से फ़ोन करके। ओके, कहीं ना कहीं इमोशनल बैगेज को आप बहुत ज़्यादा कैरी करते हुए चल रहे हैं। देखिए, कंफर्ट जोन में आ गए हैं आप अपने, किसी से भी ढंग से बात नहीं करते हैं आप इतना, किसी से भी। इवन काम है आप, ये नहीं कि गुस्सा कर रहे हैं जैसे होता था पहले कि चिड़चिड़ा हो जाना, किसी अपने मूड के हिसाब से किसी के बात का जवाब देना। अब वो चीज़ नहीं है, कामनेस आ गई है आपके अंदर कि कोई कुछ पूछता है तो हाँ थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्स करने लग गए हैं आप। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी वो चीज़ें चल ही रही हैं कि मेरे साथ ही क्यों हूँ, मैं ही क्यों, माई हार्ट इज़ टायर्ड ऑफ गेटिंग हर्ट, आई नीड स्पेस। और ये स्पेस आप अपने पर्सन से नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि सेपरेशन, ब्रेकअप, उन लोगों के लिए ये मैसेज है। कहीं ना कहीं ये मुखौटा ओढ़ के रखा हुआ है आपने कि शायद आप सिंगल पेरेंट है या आप डाइवोर्सी है, आपके लाइफ में कोई दूसरा आया था या दूसरा आई थी, जहाँ पे आपने अपने आप को फिर से प्यार के लिए रेडी करा। प्यार के लिए कोई रेडी तो करता ही नहीं है ऑब्वियसली। प्यार तो एक अननोन फीलिंग होती है जो कभी भी किसी उम्र में किसी के लिए भी हो सकता है। तो मुझे यहाँ पे साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं शायद आप किसी मैरिड पर्सन से कमिटमेंट की आशा कर रहे थे और हताशा मिली आपको, आपने अपने पैर पीछे कर लिए। नो डाउट इस टाइम पे आप अपने पेंटिकल्स पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपने पेंटिकल्स पे ही पूरा फोकस्ड है, लेकिन हील नहीं है कैंसर, हील नहीं है आप अंदर से बिल्कुल भी। आपको यहाँ पे फील हुआ कि सोल कॉन्ट्रैक्ट रहा है ये आपके लिए, कुछ ना कुछ तो सोल कनेक्शन होगा, वरना इतने सालों बाद मेरे को क्यों प्यार हो गया, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि किसी भी तरीके का इमोशनल बैगेज ना ले, क्योंकि दिल के बहुत टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, चाह के भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। किसी और के साथ नहीं कह रही मैं, अपने ही लाइफ में भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, मूविंग ऑन का बहुत ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप सिंगल पेरेंट है, डाइवोर्सी है, आपके ऊपर बच्चे की जिम्मेदारी है, उसे बखूबी निभा रहे हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, प्लस अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, फाइनेंसिस पे ध्यान दे रहे हैं, जॉब करते हैं, जॉब पे ध्यान दे रहे हैं, दिमाग बहुत डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भीड़ में भी वो पर्सन आपको याद आ जाता है, वो पर्सन आपको याद आ जाती है। ओके, मैरिड लाइफ में यहाँ पर मैं बात कहूँ तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी आप अभी अपने पैर पीछे कर रहे हैं, आप अपने पर्सन से बात करने के लिए तड़प रहे हैं, ठीक है, लेकिन हीलिंग की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे यही कहूँगी, नो कांटेक्ट ख़त्म करना चाहते हैं। मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन एक छोटी सी कम्युनिकेशन लेकर आ सकते हैं आपकी तरफ, लेकिन आप कहीं ना कहीं खुद को रोके बैठे हैं कि प्यार के ऊपर एक एरोगेंट, एक रूड पर्सनैलिटी को दिखा रहे हैं। नो कांटेक्ट में है उनके लिए एक मैसेज ये भी है कि देखिए कि दूसरा पर्सन भी हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहा है और प्रॉपर हीलिंग के बाद ही रिकन्सिलेशन की पॉसिबिलिटी है। अगर आप रिकन्सिलेशन की पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हैं, वेट कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे साफ दिख रहा है कि दूसरा पर्सन भी हीलिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। यस, यूनिवर्स का कहीं ना कहीं मैसेज है कि देखिए अभी आपको अपने रिलेशनशिप को रश करने की बजाय पहले अपने अंदर के इमोशंस को बैलेंस और हील करना है, ठीक है। जो न्यू लव के लिए देख रहे हैं या फिर कोई कनेक्शन अभी नया नया स्टार्ट हुआ है, तो मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा इमेच्योर, थोड़ा सा यंग आपसे एज में
हो सकते हैं ये पर्सन जिनके साथ भी आप डील करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कोई ऑलरेडी है आपकी लाइफ में, ठीक है। इनके थोड़े से इमेच्योर एक्ट रहेंगे, इमोशंस भी ऐसे ही हैं, कभी भी कुछ भी बोल देना किसी के सामने, कभी भी कुछ भी कर देना, इस तरीके की जो आपको हर्ट करती हैं कभी कभी, लेकिन आप एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये थोड़ा ऐसा ही है, ऐसी ही है। ओके, 10 नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 1 नंबर इंपॉर्टेंट है एंड 4 नंबर इंपॉर्टेंट है। साइन है आपके लिए एरीज, वर्गो एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। अब देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या फीलिंग्स है, एनर्जीज़ है आपकी तरफ, इस कनेक्शन की तरफ। फैमिली लाइफ में कोई पैसों को लेकर दिक्कत चल रही थी, वो मुझे सॉल्व होती हुई दिख रही है। टेन ऑफ वॉन्ड्स, अगर आप किसी थर्ड पार्टी सिनेरियो में है ना, किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं, आपकी तरफ आने का सोच रहे हैं। यस, क्योंकि जब से आप इनके लाइफ से गए हो ना, इनके अंदर एक रिग्रेट है, एक मिसिंग एनर्जी है। कमिटमेंट तो ये दे पाएंगे या नहीं वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक फिर से शुरुआत चाहते हैं। ऑब्सेशन दिख रहा है आपकी तरफ, और जो चीज़ आपको पहले नहीं दे पाए थे ना, ये अब देने का सोच रहे हैं। आपको खोने का मतलब बहुत कुछ खो देना, बहुत कुछ। फैमिली का प्रेशर है थोड़ा इनके ऊपर, फैमिली का प्रेशर है थोड़ा इनके ऊपर, उसको रिलीज़ नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं दिल टूटा हुआ है, आपको खोने का भी गम है और सिचुएशन को हैंडल ना करने का भी दुख है इन्हें, रिग्रेट है, गिल्ट है, ठीक है। आपको रीज़न देते थे, लेकिन वही है कि उसके ट्रैप में इतना ज़्यादा फंस चुके थे कि चाह के भी खुद को नहीं निकाल पाए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स से दिखा रहा है कि अब आपको ये कमिटमेंट तो देना चाहते हैं, लौटना तो चाहते हैं एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ, एक फ्रेश स्टार्ट चाहते भी हैं, लेकिन खुद को भी ये अभी हील कर रहे हैं। डिसऑनेस्टी, ईगो, आपको ये बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक एनर्जी में देख रहे हैं कैंसर, बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक एनर्जी में। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अगर 2 मैसेज है, अगर यहाँ पे आप दोनों ही एक दूसरे के साथ शादीशुदा है और अलग रह रहे हैं, कहीं ना कहीं बच्चे अब सफ़र कर रहे हैं और इस वजह से ही ये सोच रहे हैं कि रिश्ते को एक मौका दिया जाए। दूसरा मैसेज ये है कि कहीं ना कहीं दोनों ही कहीं और मैरिड है और दोनों के ही बच्चे हैं, ठीक है। तो उनके भविष्य को सोच के भी इस रिश्ते में कोई सही डिसीज़न नहीं बना पा रहे हैं। और वहीं पे दिमाग में ये भी चल रही है कि आपने इनके साथ डिसऑनेस्टी किया है, आपने काफ़ी बड़े बड़े वादे किए होंगे, बहुत कुछ बोला होगा, लेकिन वो सब कुछ आप नहीं निभा पाए सही समय आने पे। सही समय मीन्स कैसा, जब इनका ख़राब टाइम चल रहा है। कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। इनकी भी बहुत बहुत टूटी हुई एनर्जी है भाई, बहुत फ्रेजाइल का कार्ड साफ साफ दिखाता है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक है इनका, आपके पार्टनर का। देखिए काफ़ी कैंसेरियंस के जो लव लाइफ है, उनके बच्चों, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। रिलेशनशिप डिसीजंस में पेरेंट्स, फैमिली की अप्रूवल काफ़ी बड़ा फैक्टर हो सकता है। यस, इनर चाइल्ड हीलिंग, कई लोग अपने बचपन के वुंड्स जैसे निगलेक्ट, रिजेक्शन, ओवर कंट्रोल पेरेंटिंग की वजह से रिलेशनशिप में इनसिक्योर या ओवर प्रोटेक्टिव बन जाते हैं, ठीक है। इस वजह से भी उन्हें रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकते हैं। मीन्स कि उनका बैकग्राउंड ही ऐसा होता है कि रिजेक्शन, निगलेक्ट होना किसे कहते हैं कि बहुत सारे भाई बहन हैं या फिर उसकी कोई विशेस है, हर चीज़ में उसे मना कर दिया जाता है। उसे कोई चीज़ बहुत पसंद आती है, उस चीज़ को ज़्यादातर मना कर दिया जाता है, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह ही समझ सकते हैं जिन वर्ड्स का मैंने यूज़ किया है कि इनर चाइल्ड बहुत ज़्यादा बचपन के वुंड्स की वजह से रिश्ते में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। बहुत इम्पैक्ट पड़ता है भाई कि लोगों का बैकग्राउंड कैसा है, अपब्रिंगिंग कैसी हुई है, बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उनका पर्सपेक्टिव, रिश्ते को देखने का नज़रिया भी उसी तरीके का हो जाता है, ठीक है। अब मैं आपसे यहाँ पे एक सिर्फ छोटी सी बात शेयर करूँगी, उसी से आप समझ जाएंगे कि कोई मेरे पास एक पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आया था, उसने अपनी प्रॉब्लम्स बताने की जगह मेरी पर्सनल बातें पूछना स्टार्ट कर दिया। मैम आप क्या करते हो, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
तो मैंने पहले तो उसे कुछ नहीं बोला, क्योंकि मुझे लगा कि जनरली पूछ रहा होगा ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो उसके बाद उसने मुझसे पूछा कि क्या सिर्फ आप यही काम करते हो? मैंने कहा नहीं, आई एम टीचर ऑल्सो, हाउस वाइफ, एंड ऑल्सो ये सब काम तो है ही है, लॉट्स ऑफ वर्क, बहुत बिजी शेड्यूल है, बहुत बिजी शेड्यूल। तो उसने मुझे कहा कि आपके एक, मुझे नहीं पता कि उसने किस माइंडसेट से कहा, लेकिन मुझे नहीं पसंद, आपको भी सुन के अच्छा नहीं लगेगा कि ये क्या तरीका है, किसी से आप कंसल्टेशन लेने जा रहे हो या फिर उसके घर की बातें और ऊपर से एक लड़का होके ये बात पूछ रहा है। ऐसी काम मैं किसी के जेंडर वाइज बातें नहीं करती हूँ, ऐसे बातें अधिकतर महिलाएं करती हैं, लेकिन वो एक लड़का होके और एक बहुत ही एजुकेटेड पर्सन होके ऐसी बात कर रहा था कि आप इतने सारे काम क्यों करते हो, आपको आपके हस्बैंड क्या कुछ काम नहीं करते? ठीक है, आपके हस्बैंड को काम करना चाहिए, आपको काम नहीं करना चाहिए। तो मुझे एक बार के लिए तो बहुत गुस्सा भी आया उसके ऊपर, ठीक है, कि हर कोई पैसे इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन पैशन भी कुछ बात होती है। आज के टाइम में अगर अंबानी को देख लो, उनकी वाइफ क्यों काम करती हैं? फिर उनके पास क्या पैसों की कमी है? मैं उनके साथ अपनी तुलना नहीं कर रही, मैं किसी के साथ भी किसी की तुलना नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, अगर हमने कोई विद्या ली है तो उसका यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि पढ़े पढ़े तो हर चीज़ ख़राब हो जाती है, एक पानी भी सड़ने लग जाता है, राइट? तो इस तरीके की चीज़ें बहुत हर्ट करती हैं कि लोगों की कैसी कैसी मानसिकताएँ होती है, तो फ़र्क पड़ता है। मैंने भी सोचा कि होगा कुछ, मैसेजेस में बहुत सारी बातें मिसकम्युनिकेट भी होती है, तो मैंने पलट के उसे फिर कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं दिया। मैं ऐसे लोगों की गाइडेंस लेती, मतलब कि ऐसे लोगों को कंसल्टेशंस देती ही नहीं हूँ, क्योंकि लोगों के मैसेजेस से भी मुझे पता चल जाता है कि उसकी मानसिकता कैसी है। तो यहाँ पे मैं उसका सुधार कर ही नहीं सकती हूँ, ठीक है ना। तो बजाय बात बनाए बाहर जाके लोग कि भाई इनकी वजह से मेरा काम नहीं बना, क्योंकि वो खुद ही इस मानसिकता में नहीं है कि उसका काम बने, तो मैं उसका काम कैसे बनाऊंगी। और कोई भी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो रीडिंग सिर्फ आपका मार्गदर्शन करने के लिए होता है, कोई भी आपके जीवन को हैंडल नहीं कर सकता अगर आपका खुद का बस नहीं है उसमें, अगर आपका खुद का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है। तो गाइडेंस को तोड़ मड़ोड़ के गलत दिशा में ले जाना, वो भी हमारी मानसिकता के ऊपर ही होती है, ठीक है। तो ये मैसेजेस मैं शेयर करती हूँ जिससे कि पता चले कि लोगों को भी कि हाँ, किस तरीके की बातें आप सामने वाले के सामने रख रहे हो। जजमेंटल में नहीं हूँ, लेकिन अब आप मैसेज से ही समझ गए होंगे कि उस इंसान की बातों से ही समझ गए होंगे कि किस तरीके की, फिर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि इनर चाइल्ड वुंड्स होते हैं बहुत ज़्यादा, उस वजह से भी इंसान सफ़र करता है, ठीक है। बाकी ऑर्थोडॉक्स सोच को तो मैं वैसे भी प्रमोट नहीं करती, कतई नफ़रत करती हूँ मैं ऐसी सोच वालों से, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। तो जो कि मैं समझा रही थी कि अपने आप के इनर चाइल्ड को हील करना है, अपने इमोशंस को समझना है और अपने आप को नर्चर करना है। कैंसर कहीं ना कहीं दोनों ने ही, आपके पर्सन को भी इस टाइम पे नर्चरिंग की बहुत ज़रूरत है, हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। इसीलिए कहीं ना कहीं आप दोनों में ये सेपरेशन आया है या फिर दूरियाँ आई हैं, जिससे कि आप समझे कि आप लोगों की खुद की भी एक अपने से क्या अपेक्षाएँ हैं, इस कनेक्शन से क्या अपेक्षाएँ हैं, ओके, कि क्या हम एक दूसरे को पूरा कर पा रहे हैं, एक दूसरे की उम्मीदों को पूरा कर पा रहे हैं, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो दैट मीन्स हमें खुद के ऊपर कहाँ वर्क करना है, ओके। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि कैंसर अभी लव लाइफ में कार्मिक हीलिंग, फैमिली डायनामिक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रहे हैं। आपको रिलेशनशिप को लेकर एक नई सोच लानी है जो ज़्यादा मैच्योर, बैलेंस्ड एंड अनकंडीशनल लव वाली हो। जिन्होंने ब्रेकअप फेस किया है उनके लिए एक साइन है कि दूसरा पर्सन अपने चाइल्डहुड पैटर्न्स और पेरेंटल कंडीशंस को हील कर रहा है। जब तक हीलिंग कंप्लीट नहीं होती, रिलेशनशिप स्मूथली चलना मुश्किल है। मैरिड या कमिटमेंट की तरफ जो देख रहे हैं, मैरिड या कमिटेड कैंसेरियंस के लिए, मीन्स की एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के लिए ये मैसेज है कि रिलेशनशिप में एक इनोसेंसी की ज़रूरत है। हर चीज़ में दिमाग लगाना, दिमाग का यूज़ करना ज़रूरी नहीं है। क्लैरिटी और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लानी होगी। चलिए देखते हैं अब आपके लिए। अब जैसे कि मैंने कहा कि ईगो इश्यूज़ भी है, ठीक है। आपके पर्सन इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा ईगो सेंट्रिक पर्सन सोच के भी बैठे हैं। दोनों ही पास्ट के वुंड्स और इमोशनल बैगेज से हील कर रहे हो। यूनिवर्स कह रहा है कि पेशेंस रखो और अपने आप को नर्चर करो, इनर चाइल्ड को लव दो, और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, पेरेंटल एक्सपेक्टेशन, इनर चाइल्ड पैटर्न्स आपके लव लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कहीं ना कहीं। हीलिंग कंप्लीट होगी तभी रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग होगा और अनकंडीशनल लव के साथ आगे बढ़ेगा। कहीं ना कहीं इस टाइम पे दोनों के ही तरफ से दिमाग आ गया है प्यार के बीच में, ठीक है। दिमाग खुले रहना ठीक है। एक कहावत है, एक
बहुत बड़े राइटर ऑथर का, कि जब रिलेशनशिप में आते हो तो पूरी आंखें खुली रखो, और जब रिलेशनशिप में आ जाते हो, रिलेशनशिप रनिंग में हो जाता है, तब आधी आंखें बंद कर दो। तो दिमाग रिलेशनशिप के पहले चलाओ, ठीक है, जब एक दूसरे को पहचान रहे हो, क्लोज आ रहे हो, उसके बाद नहीं दिमाग का रोल रहता। ओके, मैं यहाँ पे अंधविश्वास, आंखों में पट्टी बांध लेने की बात नहीं कह रही हूँ। मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि हद से ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना चाहिए रिश्ते में, क्योंकि गणित का इस्तेमाल नहीं होता है प्यार भरे रिश्तों में। अनलॉक द गेट, एक्सप्लोर द अननोन एंड वॉक न्यू पाथ्स टुगेदर। मैजिक विद इन, क्रिएट स्पेस फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ डिस्कवरी। देखिए अगेन फिर से यही मैसेज आया कैंसर कि थोड़ा सा स्पेस की ज़रूरत है पर्सनल ग्रोथ के लिए। कहीं ना कहीं आपने या फिर आपके पर्सन ने बहुत हद से ज़्यादा इन्वॉल्व कर लिया था इस रिश्ते में। आगे पीछे आएँ दाएँ बाएँ हर जगह ये रिश्ता ही रिश्ता दिमाग में चल रहा था, मन में चल रहा था, मतलब केंद्र ही पूरा ये प्यार हो गया था, ये कनेक्शन हो गया। तो तब भाई एक ब्रेक लगता है बीच में, क्योंकि अब वहाँ पे ऑब्सेशन आ रहा है। ऑब्सेशन का कार्ड भी आ गया यहाँ पे, ओके, जो कि डेविल कार्ड को शो करता है। तो सेल्फ डिस्कवरी कीजिए। अब थोड़ा सा टाइम मिला है आपको खुद के नर्चर के लिए एंड हीलिंग के लिए, तो तभी होगा जब सब कुछ ठीक होगा। इसके ठीक दूसरे साइड में आप देख सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल थ्रू लर्निंग, शिफ्ट योर पर्सपेक्टिव एंड इवॉल्व बियॉन्ड लिमिट्स। आउटकम देख लेते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर से आ गया न्यू पर्सपेक्टिव्स। टाइम प्रेडिक्शन कार्ड से मैं आपके लिए कार्ड निकालती हूँ, कोई भी आंसर क्वेश्चन सोच लीजिए। अप टू नेक्स्ट सितंबर। बॉटम ऑफ द डेक में है ऑन डेट 2/11/2029 ऑफ दिस और नेक्स्ट मंथ टेक मदर और मदर लाइक लेडीज हेल्प। एडवाइस देख लेते हैं कैंसर आपके लिए। लेट गो ऑफ कंपैरिजन्स को लेट गो करिए। एवरीवन इज़ ऑन देयर ओन यूनिक पाथ, फोकस ऑन योर ओन जर्नी, ठीक है। इससे कंपैरिजन करना, उससे कंपैरिजन करना, उसके पति से उसकी कंपैरिजन करना, उसके पत्नी से उसकी कंपैरिजन करना, उसके लवर से उसकी कंपैरिजन करना, किसी और से उठा के कंपेयर कर देना, इसको लेट गो करना है आपको। मैंने क्या कहा? न्यू पर्सपेक्टिव। तब तक रिश्ता फिर से ठीक नहीं हो सकता जब तक आप दोनों पहले तो खुद को हील ना करें और अपना नज़रिया ना बदले और लेट गो ना करें पास्ट को, ओके।